नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी विटिलाइगो यानी सफ़ेद दाग के विषय में। सफ़ेद दाग एक त्वचा रोग है। इसकी शुरुआत एक छोटे से चकत्ते के रूप में होती है। किसी किसी को तो ये चकत्ता एक बार अगर पड़ जाता है तो काफ़ी समय बाद कहीं दूसरी जगह दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बार कहीं एक सफ़ेद दाग दिखाई दे गया तो वो बहुत जल्दी पूरे शरीर में फैल जाता है। और सफ़ेद दाग की शुरुआत अक्सर हाथ, पाँव, कोहनी, होठों के आसपास, आँखों के आसपास, चेहरे पर इस तरह से दिखाई देती है और प्राइवेट पार्ट्स में भी दिखाई देने लगते हैं। विश्व में 2% लोग ऐसे हैं जिनको ल्यूकोडर्मा दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं कि सफ़ेद दाग पड़ने के कारण क्या हैं। पहले भी आपने अपने माता पिता से या किसी बड़े लोग से सुना होगा कि विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार करोगे तो शरीर में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सफ़ेद दाग पड़ जाएंगे। और कभी कभी तो बूढ़े लोग ये भी कह देते हैं कोढ़ हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है, बड़ों से ऐसा सुना जाता है कि विरुद्ध आहार करने के कारण ही सफ़ेद दाग पड़ते हैं। तो विरुद्ध आहार कौन कौन से होते हैं ये हम जान लेते हैं कि जैसे दूध के साथ बहुत नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, या मूली के साथ जो किसी भी रूप में बनाई हो उसके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दही खाकर दूध नहीं पीना चाहिए। मछली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी सफ़ेद दाग शरीर पर आ जाते हैं। विशेषकर तांबे की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो भी सफ़ेद दाग पड़ते हैं। अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक नमक जो है वो भी सफ़ेद दाग का एक कारण बनती है। अधिक चीनी भी नहीं लेनी चाहिए। बासी या दूषित खाद्य पदार्थ भी इस रोग को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे कई बार अस्थमा होता है, उसकी हम दवाई खा रहे होते हैं तो उस अस्थमा की दवाइयाँ तेज़ होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में कई बार शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो ये जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं, इन सभी कारणों से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और इसी वजह से सफ़ेद दाग पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि इम्यूनिटी तो बहुत लोगों की कमज़ोर होती है, लेकिन सबको तो सफ़ेद दाग नहीं पड़ते। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये बीमारी कैसे होती है, इसके लिए हमें ऑटो इम्यूनिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जो अपनी इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, वो बैक्टीरिया, वायरस को मारने के साथ साथ जब अपने ही सेल्स को, जो अच्छे सेल्स हैं, उनको भी मारने लग जाती है तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। आगे की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑटो इम्यूनिटी की। तो शरीर के वो सेल्स जो स्किन में कलर को मेंटेन करते हैं, जिसे मेलानिन कहते हैं, तो ऑटो इम्यूनिटी उनके अगेंस्ट ही काम करने लगती है और उसी कारण से मेलानोसाइट्स का नाश हो जाता है और मेलानोसाइट्स मेलानिन नहीं बनाने देते और इसी कारण से त्वचा का वो हिस्सा जहाँ मेलानिन नहीं बन पाता वो सफ़ेद पड़ने लग जाता है। जबकि एलोपैथी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि विरुद्ध आहार के कारण ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग पड़ते हैं और वो इसका कारण ऑटो इम्यूनिटी को ही मानते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम विरुद्ध आहार खाते हैं तभी तो हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है और जब कभी कभी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि फिर ऑटो इम्यून सिस्टम ही उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। ल्यूकोडर्मा को लेकर समाज में तरह तरह की धारणाएं फैली हुई हैं। लोग इसे छूत का रोग मानते हैं। जिनको ल्यूकोडर्मा हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उनको हीन नज़रों से देखते हैं, जबकि ये छुआछूत का रोग बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग इसे कुष्ठ रोग भी मानते हैं। तो सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कुष्ठ रोग में तो स्किन गलने लग जाती है, लेकिन सफ़ेद दाग में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ सफ़ेद दाग बढ़ने लग जाते हैं। सफ़ेद दाग जब हो जाते हैं तो ना तो उसमें कोई दर्द होता है, ना कोई खुजली होती है, लेकिन जब धूप के संपर्क में आते हैं तो थोड़ी बहुत जलन महसूस होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब आपको कहीं भी छोटा सा भी स्पॉट सफ़ेद दाग का दिखाई दे तो आपको तुरंत ही चौकन्ना
हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं तो इसकी आगे बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सफ़ेद दाग को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनसे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे इलाज बताऊंगी जो बहुत ही आसान होंगे और पूरे कारगर होंगे, जिनसे पूरी उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि सफ़ेद दाग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए किसी भी अच्छी कंपनी का आप त्रिफला पाउडर ले आएँ और उसमें से 1 छोटी चम्मच टीस्पून पाउडर ले लें और 1 छोटा चम्मच घी ले लें। दोनों को मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय चाटना है। ऐसा करने से धीरे धीरे त्वचा का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो मार्केट से कलौंजी ले आएँ। आपने कलौंजी को देखा होगा, काले काले छोटे छोटे बीज होते हैं, वो प्याज के ही बीज होते हैं। तो मार्केट से कलौंजी ले आएँ और गौमूत्र के साथ उसे खरल में खूब अच्छी तरह से घोटें। और अगर आपको मूत्र के साथ स्मेल फील हो रही हो तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं और उसका मलहम जैसा बना करके अफेक्टेड एरिया पर लगाएं। धीरे धीरे त्वचा में चेंज आने लग जाता है। रोज़ाना भोजन के साथ 50 ग्राम सफ़ेद या लाल प्याज ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि प्याज में अच्छा खासा कैल्शियम होता है। और अगर कोई प्याज नहीं खाता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्याज नहीं खाते, तो उनको 1 गिलास भर के गाय का दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इस रोग को ठीक करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले 10 ml एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल हमें ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि नारियल तेल पीने से हमारे सभी अंगों को नरिशमेंट मिलता है और उनका फंक्शन प्रॉपर होता है। इन सब कामों के साथ हमें एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे अहम इसलिए है कि किसी भी रोग को ठीक करने के लिए पेट का साफ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें पेट के ऊपर रोज़ाना 4 मिनट के लिए ठंडा टॉवल भिगो के रखना चाहिए। इस चिकित्सा को कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक 8 बाई 12 का टॉवल लेंगे। अगर बड़ा है तो इसे इस तरह से डबल कर लें, जैसे ये मैंने किया हुआ है। और एक बाउल लेंगे और गर्मियाँ हैं तो उसमें फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दी है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो दिखाती हूँ चिकित्सा कैसे करेंगे। टॉवल को पानी में डिप करेंगे और इस तरह से निचोड़ेंगे, और इसे बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का निचोड़ना है, ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसे पूरे पेट पर फैला देंगे। ये 2 मिनट तक रखेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे पलट देंगे। अब जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे उतार के रख देंगे और पार्क में 20 मिनट के लिए टहलने चले जाएंगे। और अगर आप पार्क में नहीं जा सकते तो जॉगिंग कर लें, और जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो ओढ़ करके लेट जाएं, ताकि स्वाभाविक जो गर्मी है वो वापस आ जाए। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है। जब हम रोज़ाना पेट के ऊपर ठंडा टॉवल रखते हैं तो हमारी आंतें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हमारी आंतें अपना काम स्वतः करने लगती है। जो पेट साफ़ नहीं होता वो पेट साफ़ होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आपका पेट साफ़ ना होता हो, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, गैस बनती हो, तो उसके लिए आप वाटर एनिमा भी ले सकते हैं। वाटर एनिमा पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही होगा। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ेगी तो ही ऑटो इम्यून सिस्टम जो काम करने लगा था वो स्टॉप हो जाएगा और इम्यूनिटी काम करने लगेगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जितने भी काम हम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। जितने भी रास्ते हमारे शरीर के ईश्वर ने बनाए हैं टॉक्सिन्स बाहर जाने के लिए, वो सारे रास्ते खुलने चाहिए। जैसे अगर हमें कभी भी समय मिले तो हम किसी भी सेंटर में जा कर के मसाज और स्टीम करा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम से हमारे सारे पोर्स खुल जाते हैं, और पोर्स जब खुलते हैं तो सारे टॉक्सिन्स स्किन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और उसके अलावा जब मसाज कराते हैं तो मसाज कराने से
पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। और जब हम एनिमा लेते हैं तो मोशन के थ्रू जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने रोज़ाना के भोजन में 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। जब हम कुछ समय तक लगातार इस तरह से फूड लेते हैं, इस तरह से खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है। और साथ साथ जब ये इलाज करते हैं तो धीरे धीरे सफ़ेद दागों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।